हेलो बच्चों। तो अब सवाल नंबर 10वां लेते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सॉरी, सवाल नंबर 9वां। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है, ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 6 फीट 4 फीट बेड इज 3 फीट हाई। ओके। एक मच्छरदानी है, उसका लंबाई 7 फीट है, चौड़ाई 4 फीट है और हाइट ऊंचाई 7 फीट है। इन 7 गुना 4 गुना 3 साइज का एक मॉस्किटो है। एक मॉस्किटो नेट है। The net has a hole at one corner of the pit. अच्छा, मच्छरदानी में एक होल है जो कि किसी एक कॉर्नर पर है। To which mosquito enters the net. वहां से मॉस्किटो जो है वो इंटर कर जाता है, नेट में इंटर कर जाता है। It flies and sits at the dog diagonally opposite upper corner of the net. Okay? वो प्रवेश करता है होल से और डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर जो है उस पे जाके बैठ जाता है। Find the magnitude and displacement of find the magnitude of displacement of mosquito. मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। टेकिंग द होल एज origin, the length of bed as x-axis, width is y-axis and vertical opposite z-axis. What are the components of the displacement vector? लेंथ को x एक्सिस मानने के लिए बोल रहा है, ब्रेथ को y एक्सिस एंड हाइट को z एक्सिस, और इसके कंपोनेंट्स पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी होगा उसके कंपोनेंट्स पूछ रहा है। x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा। ओके, ये सवाल बोल रहा है। तो सिंपल है। तो होल से इंटर करता है और डायगोनली अपोजिट पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस सवाल में, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा। मैं एस वेक्टर लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप के रूप में। फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा और वहां से मैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी बता दूंगा। ओके। तो मैं इस वेक्टर लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। जहां से इंटर कर रहा है मैं वहां ओरिजिन लूंगा, और बाकी लेंथ को एक्स एक्सिस, ब्रेथ को वाई एक्सिस और हाइट को जेड एक्सिस। ओके, तो ये एक्चुअली 3D डायग्राम बनेगा। तो मैं थोड़ा सा वर्चुअल 3D डायग्राम इसमें बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, पहले मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। ये हमारा स्लाइड हो गया। ओके, तो पहले मैं एक मच्छरदानी बनाता हूँ। क्यूबिक क्यूबिक साइज का मच्छरदानी होगा, तो मैं ऐसा एक क्यूबिक बना लेता हूँ। सॉरी, क्यूबाइट। क्यूबाइट मच्छरदानी है। ये मान लो एक 3D डायग्राम है। ये मच्छरदानी है हमारा, क्यूबाइड है ये। तो इसको अपन ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं। यहाँ होल है, मान लेते हैं यहाँ पर होल है, ओ पर होल है। ये लेंथ हो गया, इसको एक्स एक्सिस मानने के लिए बोल रहा है। ये ब्रेथ है, इसको वाई एक्सिस मानने के लिए बोल रहा है। सॉरी, इसको अपन मानते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला अपना है जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ ओरिजिन है, यहीं पे पोल है। अब कह रहा है मच्छर यहाँ से घुसता है और सीधे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर यहाँ पर, ऊपर वाला डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाके यहाँ पे जाके बैठ जाता है। ये मच्छर कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करते हुए यहाँ से घुसता है, ऐसे ऐसे जाते हुए, और यहाँ पे जाके मच्छर बैठ जाता है। कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे बैठ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो एक लाइन होगा जो इनिशियल पर टेल होगा और यहाँ पर हेड होगा। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस मैं लिखता हूँ किसी प्रकार से। ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो ये वाला लेंथ एक्स, लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया है 7 फीट। डायमेंशन देख लो, चार 7 4 3 का है, 7 गुना 4 गुना 3। लेंथ 7 दिया है, तो ये वाला लेंथ दिया है 7। ब्रेथ 4 दिया है, ये वाला ब्रेथ दिया है 4। ये 4 दिया है। और हाइट, ये वाला हाइट आपको दिया है 3। मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना रहा हूँ ऐसे।
ये ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अगर ये तीन वेक्टर को जोड़ दूंगा तो मैं इस वेक्टर प्राप्त कर लूंगा कि नहीं? इसका नाम दे देना ए, ये बी और ये सी। इस वेक्टर को क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर को क्या लिखोगे? पॉलीगन लॉ से हेड टू टेल जुड़ा हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर को जोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ए वेक्टर को क्या लिखोगे? इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, इस डायरेक्शन में जे कैप होता है, और इस डायरेक्शन में के कैप होता है। ओके, तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? 7 i कैप प्लस ये बी वेक्टर पॉजिटिव एक फाई डायरेक्शन में है, तो इसको लिख सकते हो और जे कैप प्लस सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। ये कितने फीट का है? 3 फीट का है, ये तीन, तो इसकी लंबाई 3 है और के डायरेक्शन में है, तो इसको लिख सकते हो 3 के। ए वेक्टर, ये वेक्टर ए है, 7 मैग्नीट्यूड है, और ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो 7 i कैप। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ये वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप और जे कैप। और ये सी वेक्टर है जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, 3 यूनिट का, 3 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आ गया। पहला सवाल का जवाब हम दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से जब करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 9। ये कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 9 24 की चार हाथ में दो, चार, 4 1 5 2 7, √74 फीट, √74 फीट। दिस इज आंसर नंबर 1। तीस बी, अगला सवाल पूछ रहा है फाइंड द एक्स वाई जेड कंपोनेंट। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 7 फीट। वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये कितना है? 4। और जेड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये कितना है? 3 फीट। ये सवाल नंबर बी का जवाब है। ओके, ये हमारा वेक्टर को यूज करते हुए, वेक्टर का यूज करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। एस वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।